आज आपको इस वीडियो पैगाम के ज़रिए एक कराची शहर में पुलिस और एक आम शहरी के साथ आने वाले वाक़ये से आगाह करने जा रहा हूँ। पुलिस और आवाम में जो मैंने अपना किरदार अदा किया और उनकी मसाइल को हल कराया, से अपनी आवाम को एक अच्छा मैसेज पास करूँगा ताकि आइंदा इस तरह का कोई हादसा किसी के साथ पेश आए तो वो इस मैसेज और इस वीडियो के ज़रिए उसकी रहनुमाई हो सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट आदिल अब्बासी आपकी खिदमत में पेश हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, इस कराची शहर में आजकल लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज एक अजीब वाक़या पेश आया। हमारे एक करीबी दोस्त सदर के इलाके से गुज़र रहे थे। उनको पुलिस ऑफिशियल्स ने रोका। रोकने के बाद उनके साथ बदतमीज़ी की और उनसे कुछ पैसों की डिमांड की और पैसे उनसे ले लिए। वो मेरे दोस्त अज़ीज़ मेरे पास आए, मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा पेश आया है सदर की जुडिक्शन के अंदर और हमें कोई कानूनी रास्ता बताएं ताकि हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें। मैंने उनसे उसी वक्त ये बताया, उसी वक्त उनको इस चीज़ के इल्म दिलवाया कि जब आपके साथ कोई हादसा पेश आया था तो आप खुद से उसी थाने में क्यों नहीं गए। तो जैसा कि एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि एक आम शहरी थाने जाने में दिक्कत का शिकार होता है, मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कराची की आवाम को इस बात से आगाह करूं कि अगर किसी भी शहरी, मेरी किसी बहन, किसी भाई, मेरे किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो उसके पास कानूनी क्या रेमेडी है फिल फॉर कि वो अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल कर सके, जिस पे इस वीडियो को बनाने का मकसद है। मेरा अपनी कराची की आवाम को ये मैसेज है कि जब भी आपके साथ कोई भी इशू मेड आउट हो तो आप उस हदूद के थाने में बिला झिझक जाएं। पुलिस इतनी बुरी भी नहीं है कि हमने बस एक अपना माइंड सेट कर लिया कि हम थाने जाएंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। थाने जाएं, आप जिस तरह भी उर्दू में, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग से लिखें। नहीं लिख सकते हैं तो अपने आसपास किसी शख्स से एक एप्लीकेशन लिखें, उस पर अपने सारे वो मौजू लिखें जो आपके साथ हादसा पेश आया है और उस एप्लीकेशन को अपने थाने में सबमिट कराएं। अगर वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आपका इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों और कैसे हुआ। अगर थाने वाले आपकी एप्लीकेशन नहीं लेते हैं तो कानून में हमें इस चीज़ की इजाज़त मिलती है, कानून में एक रेमेडी हमें मिलती है कि अगर SHO किसी भी थाने का हो कराची के, वो अपनी इलाके की अवामुल नास की दरख्वास्त नहीं ले रहा, नहीं सुनवाई कर रहा, तो कानून में 22A एंड 22B का एक कानून बनाया गया है जिसके अंदर कोर्ट के थ्रू उस SHO को डायरेक्शन दी जाती है कि आप इनके मसाइल को सुने, उसको हल करें और अगर वो हादसा वाकई में ही पेश आया है तो उसके ऊपर FIR भी दर्ज की जाए। तो मेरा अपनी अवामुल नास को इस मैसेज पैगाम के ज़रिए ये मैसेज दिया जाता है कि वो जब भी कोई हादसा पेश आए तो फिल फॉर एक एप्लीकेशन अपने कंसर्न थाने में ज़रूर दें ताकि वो उसी वक्त रिकॉर्ड पे आ जाए कि आपके साथ ये हादसा पेश आया है। तो बात मैं अपनी उसी तरफ ले जाता हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हादसा पेश आया। तो मैं अपने दोस्त के साथ उस ट्रैफिक चौकी, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि हम फौजदारी के वकील हैं तो हमारी पुलिस से दोस्ती भी होती है, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। तो मैं उस ट्रैफिक चौकी पे गया, वहाँ पे मैंने उनको SO साहब को पूरा हादसा पेश किया, बताया कि ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ इस तरह मिसबिहेवियर किया है और इनसे ब्राइब कलेक्ट की गई है। तो SO साहब ने ज़ाहिर है मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वो इस बात को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर कोई वकील थाने में या ट्रैफिक ऑफिस के अंदर आया है तो कोई ना कोई हादसा ज़रूर मेड आउट हुआ है। जब उनको सारी चीज़ें हादसे से आगाह किया गया तो उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए उस सिपाही को समझाया कि आपने ये काम क्यों किया। तो वो सिपाही को मैंने एक अच्छे माहौल में कानून से हट के समझाया कि आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, पुलिस वाला बनाया है, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है इन शहरियों की हिफाजत करना, इनका ख्याल करना, ना कि इनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करना। तो वो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझा, उसने ओबलाइज किया और मैंने उसको कुछ इसलूबी से अच्छे अल्फाजों में बयान सारी चीज़ें की। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी कराची पुलिस को भी कि अगर उनको कोई बात समझाई जाए तो वो समझते भी हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ओबलाइज करते हुए मेरे दोस्त से एक्सक्यूज़ किया, उनके जो पैसे थे वो भी वापस किए और मेरा अपने तमाम दोस्तों को, अजीज़ और अकारीब को और स्पेशली कराची के शहरियों से गुजारिश है कि जब भी आपके साथ कोई हादसा पेश आए तो उसकी एक रिटर्न में एप्लीकेशन उसी वक्त
विदाउट एनी डिले आप सबमिट कराएं, ताकि वो आपके काम आए और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बने और आपकी सुनवाई हो। इसी मैसेज से आपको आगाह करके अपने इस वीडियो मैसेज को मैं एंड करता हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।